हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग जो है वह 12वीं क्लास का जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी ठीक ढंग से कर रहे होंगे। झारखंड अधि विद्य परिषद रांची के द्वारा मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। विशेषकर आज की वीडियो में हम मुख्य रूप से 2025 और 26 के अंतर्गत जो मॉडल सेट हैं तथा भूगोल के अंतर्गत जो क्वेश्चन का प्रारूप या प्रश्न पत्र का प्रारूप है उसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे या बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले झारखंड अधि विद्य परिषद रांची के द्वारा जो समय समय पर प्रश्न पत्र जारी मॉडल सेट जारी किया जाता है, उसका एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि विद्यार्थियों को कैसे तैयारी करवाया जाए। विद्यार्थियों को तैयारी करने के लिए या किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका प्रतिरूप या उसका प्रारूप दिया जाता है। और अधिकतर क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि यहीं से कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी बच्चे जो हैं वह मॉडल सेट को ठीक से अध्ययन कर लेंगे, उसको देख लेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी का या भूगोल का जो प्रश्न पत्र होता है या भूगोल का एग्जाम जो होता है वह दो पत्र में होता है, एक थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिकल। थ्योरी 70 नंबर का जो सेंटर पर होता है, जबकि प्रैक्टिकल 30 नंबर का जो अपने विद्यालय में होता है। दोनों ही एग्जाम में विद्यार्थियों को प्रेजेंट होना और पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य है। जैसे अगर थ्योरी में 70 मार्क्स है तो कम से कम इसका 33% और प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स है तो इसमें 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि भूगोल विषय तो लेते हैं लेकिन थ्योरी का एग्जाम देने के बाद यानी सेंटर पर थ्योरी का एग्जाम देने के बाद अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं और वे प्रैक्टिकल के एग्जाम छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका रिजल्ट जो होता है वह पेंडिंग में चला जाता है या वे फेल हो जाते हैं। इसीलिए दोनों ही एग्जाम में, चाहे थ्योरी का एग्जाम हो चाहे वह प्रैक्टिकल का एग्जाम है, दोनों में उपस्थिति और उसके साथ साथ दोनों में अलग अलग पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य है। नहीं तो आप अगर इसमें 60 नंबर भी लाएंगे और प्रैक्टिकल में अनुपस्थित होंगे या 33% से कम मार्क्स होगा तो इस स्थिति में आप फेल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही प्रश्न पत्र या दोनों ही एग्जाम में विद्यार्थियों की उपस्थिति और उसके साथ साथ पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य है। हम इस वीडियो के अंतर्गत मुख्य रूप से मॉडल सेट अर्थात जो थ्योरी का एग्जाम 70 नंबर का होगा उसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल का एग्जाम या प्रैक्टिकल के एग्जाम के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा, फाइल कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम विशेष रूप से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर एग्जाम सेंटर पर जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है, सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं, उनको ठीक से अध्ययन कर लेंगे, ठीक से देख लेंगे। थ्योरी के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पत्र में 48 प्रश्न होंगे, लेकिन सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य नहीं है। इसीलिए निर्देश को ठीक ढंग से फॉलो करेंगे। जैसे सबसे पहले हम निर्देश को देखते हैं या इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ज्योग्राफी में जो भी प्रश्न पत्र होंगे या इस प्रश्न पत्र में 4 खंड ए, बी, सी और डी है, अर्थात प्रश्न पत्र पूर्ण रूप से 4 खंडों में विभाजित होगा और जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 48 होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 48 होगा। खंड ए में कुल प्रश्नों की संख्या 25 है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिए रहेंगे और उनमें से कोई एक सही विकल्प को चयनित करना है, 1 अंक निर्धारित होंगे। खंड बी में प्रश्न संख्या 26 से 34 तक होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 8, जिसमें से मात्र 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो वैसे प्रश्न जिनका उत्तर आप सही और सटीक दे सकते हैं, 8 में से मात्र उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो 26 से 34 तक सेक्शन बी या खंड बी में कुल मिलाकर के 8 प्रश्नों में से 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। खंड सी में प्रश्न संख्या 35 से 42 तक लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, इनमें से मात्र 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। अर्थात खंड सी या सेक्शन सी से मात्र 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। खंड डी में प्रश्न संख्या 33 से 48 तक होंगे, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे और इसमें मात्र 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न 25 प्रश्न होंगे। इसके बाद खंड बी में जो होगा वह कुल प्रश्नों की संख्या 8, जिसमें 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। खंड सी में कुल प्रश्नों की संख्या 8 होगा, कुल प्रश्नों की संख्या 8 होगा, इनमें से भी मात्र 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। खंड डी के अंतर्गत प्रश्न संख्या 43 से 48 होंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 6 होगा, जिसमें से मात्र 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो सबसे पहले
हम उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आप सही दे सकते हैं। विशेषकर बहुविकल्पीय प्रश्न में कैसे उत्तर लिखना है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न में उत्तर लिखने का तरीका है, 4 विकल्प तो दिए रहेंगे, जो विकल्प सही होगा उसका ऑप्शन और उस ऑप्शन में या उस विकल्प में क्या है दोनों साथ में लिखना। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ ऑप्शन लिख देते हैं, ए बी सी डी, गलत है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सही उत्तर होता है, सही आंसर होता है वो लिखते हैं, ये भी गलत है, दोनों साथ में लिखना है। तो 70 नंबर का जो थ्योरी का एग्जाम है उनको ठीक ढंग से अगर जो हम लिखते हैं तो अधिकतम से अधिकतम मार्क्स यहाँ से उठाए जा सकते हैं।